हेलो एवरीवन, इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रिया सन्हा। देखिए, क्रिकेट में नस्लवाद की जो खबरें हैं वो कोई आम नहीं, क्योंकि कई दफ़ा ऐसी खबरें जो हैं वो निकलकर सामने आ चुकी हैं। ख़ासतौर पर जो एशियाई मूल के जो प्लेयर्स हैं उनकी ओर से वक्त बेवक्त पर ये बातें कही जा चुकी हैं कि एक वक्त पर उनके साथ भी ऐसा पेश आया है जहां पर उनसे भेदभाव किया गया हो क्रिकेट में। और ख़ास तौर पर अगर इंग्लैंड की बात होती है तो वहाँ की क्लब्स पर तमाम तरह के जो आरोप हैं वो कई टाइम से लगते हुए आए हैं। कई प्लेयर्स ने खुलासा किया है। अब इसी क्रम में नाम जुड़ गया है पूर्व पाकिस्तानी तेज़ गेंदबाज नावेद उल हसन का। हसन ने दावा किया है कि दरअसल जब वो इंग्लैंड में इंग्लिश क्लब के साथ खेल रहे थे, यॉर्कशायर के साथ, तो 2008 और 2009 में उनके साथ ऐसा हुआ था। और यहाँ तक कि उनको इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया कि एक वक्त पर वो खुदकुशी करने वाले थे। उनका ये कहना है कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया गया, मेरे चेहरे को लेकर, नस्ल को लेकर लगातार मुझे प्रताड़ित किया जा रहा था। और एक वक्त मेरे करियर में ऐसा आया जहाँ पर मैं ये सोच रहा था कि अब आगे कंटिन्यू करने के बजाय अच्छा होगा कि मैं अपनी ज़िंदगी खत्म कर लूं। ये खुलासा उनके द्वारा किया गया है। और आपको याद होगा कि पिछले दिनों पाकिस्तानी मूल के ही पूर्व इंग्लिश अंडर 19 कप्तान अजीम रफ़ीक ने ये बात कही थी कि उनके साथ भी ऐसा हुआ था और यॉर्कशायर पर ही उन्होंने आरोप लगाया था। उनका ये कहना था कि हर रोज़ मुझे ऐसे किया जाता था, मुझे प्रताड़ित किया जाता था। कई बार मेरे मन में ऐसे ख्याल आए कि मैं खुदकुशी कर लूँ, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता था। यहाँ पर उन्होंने ये भी बात कही कि जब आप खेलते हैं तो देखिए, जब आप अच्छा खेलते हैं लोग आपको सपोर्ट करते हैं, जब आप अच्छा खेलते हैं तो लोग बहुत चेयर करते हैं। लेकिन जब कभी आपका बल्ला नहीं चलता है, जब कभी आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो गालियां, भद्दी भद्दी गालियां हमें सुनने को मिलती है। वहाँ पर प्रताड़ित किया जाता है। हमारे नस्ल को लेकर लगातार हमसे सवाल पूछे जाते हैं, लगातार हम पे आरोप लगाए जाते हैं, लगातार हम पे कमेंट्स किए जाते हैं वहाँ पर, जो कि बहुत ज़्यादा दुखद है मेरे लिए। और ये जाहिर तौर पर नहीं होना चाहिए। किसी भी खेल के तौर पर अगर हम देखें या फिर किसी भी चीज़ में हम देखें तो ये कतई नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि इन तमाम चीज़ों से तंग आकर कि एक वक्त पर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँ। ये बात रफ़ीक ने कही थी। हालांकि आपको यहाँ पर ये बताएं कि जब इन तमाम चीज़ों के बारे में पूछा गया तो डाना ने भी यही बात कही कि बिल्कुल सही कहा है रफ़ीक ने, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। और उन्होंने इसी के बाद अपनी बातों को शेयर किया था। उन्होंने कहा कि 2008 और 2009 में मेरे साथ ऐसा हुआ था। आपको यहाँ पर ये बताते चले कि अजीम ने बात कही थी कि यॉर्कशायर को पता था कि मैं ऐसा कर लूँगा, क्योंकि मैं ऐसे मतलब इस टाइम पे आ गया हूँ जहाँ पर मुझसे कुछ भी ऐसा हो सकता था। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं खुदकुशी के लिए कदम उठा सकता हूँ। लेकिन इसके बाद भी मुझे बात करने की मुझसे कोशिश नहीं की, मुझे मोटिवेट करने की कोशिश नहीं की गई उनकी ओर से। ये उन्होंने आरोप लगाया और ये कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म होने वाला है, वहाँ पर कोई भी मेरे साथ नहीं था। इसके अलावा अजीम ने ये बात कही कि मेरी जब पत्नी प्रेग्नेंट थी, उसको एक मृत बच्चा पैदा हुआ था, यानी कि मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था। लेकिन ये बात जब मैंने यॉर्कशायर को बताई तो यॉर्कशायर की ओर से ये बात कही गई थी कि हम आपकी मदद करेंगे, हम हेल्प करेंगे। लेकिन यॉर्कशायर की ओर से मुझे कोई मदद नहीं दी गई। यानी कि कितना ज़्यादा नस्लवाद हुआ होगा, कितना ज़्यादा भेदभाव हुआ होगा, आप इन बातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्रिकेट के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी क्षेत्र के लिए कतई ये जो चीज़ें हैं वो स्वीकार्य नहीं है। और ऐसी चीज़ें जो हैं उसकी कितनी भी हम निंदा कर ले वो कम है। आप इसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं, वीडियो पर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। लाइक और शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।